हेलो गाइस, वेलकम टू सीक्रेट प्रिपरेशन। सो ये वीडियो आपका हर एक सीडेक इंस्टीट्यूट का जो कट ऑफ है उसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है और कितनी सीट्स अवेलेबल है इसके बारे में है। तो हर एक सेंटर मतलब आपकी जो भी रैंक आई हो आप चेक कर सकते हो कि आप किस सेंटर्स के लिए फिट होते हो, उस हिसाब से आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट को भर सकते हो। तो बात करिएगा जितना भी रिकॉर्ड्स है यहाँ डिस्प्ले हो रहा है ये, क्योंकि सीडेक तो कोई अपना कट ऑफ प्रोवाइड करता नहीं है, ये बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा के ऊपर है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कम ज्यादा हो, बट दैट इज द फाइनल लिस्ट, उसके हिसाब से ये है। और अब बात की जाए कि आप जो प्रेफरेंस लिस्ट पढ़ते हो तो आपको बहुत बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेफरेंस एक ही बार आपको भरी जाती है, उसके बाद वो सीज हो जाएगी। फिर आपको जो भी राउंड्स होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस राउंड के सर में आपको प्रेफरेंस लिस्ट होगी। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल की तरह बात करूँ, अगर आपको डेक कोर्स लेना है और डेक कोर्स आपको लाइक सनबीम से लेना है या एक्स से लेना है, अगर आपकी प्रेफरेंस एक्स फर्स्ट है डेक कोर्स के लिए, तो पहले एक्स को भरिए, फिर सनबीम को भरिए, फिर आपका रहता है कि आईएसडी को भरना है तो आईएसडी। तो अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो बड़े ध्यान से भरिएगा, क्योंकि उस पर ही आपका सब कुछ है। और हो सकता है कि आपको मल्टीपल कोर्सेज में जाना लगेगा, आपको डैक मिले तो भी चलेगा और डीबीडीए मिलेगा तो भी चलेगा, या फिर डीएसए मिलेगा या डीएआई मिलेगा या सेंटर पे तो भी चलेगा। तो फिर आप कर सकते हो कि आप एक ही सेंटर में, अगर आपको एक्स के अंदर ही चाहिए, चाहे मुझे डैक मिले, चाहे मुझे डीबीडीए मिले, चाहे मुझे डीआईए मिले, कुछ भी मिले, बस मुझे एक्स में लेना है, तो आप प्रेफरेंस में सारे जो टॉप थ्री प्रेफरेंस मतलब जो एंट्रीज है उसमें आपको एक्स ही भरना है। फिर आप सनबीम का डैक कर सकते हो, सनबीम का डीबीडीए कर सकते हो, ये हो गया आपने सेंटर वाइज चूज किया। इसके अलावा आप हो सकता है नहीं मुझे पहले डेक को प्रेफरेंस देनी है हर एक इंस्टीट्यूट पे, तो आप कर सकते हो कि एक्स को आपने पहले डाला डेक के लिए, सनबीम को सेकंड में डाला, थर्ड में आईएसडी को डाल दिया, ये डेक का हो गया। फिर आपने वापस एक्स को डाला डीबीडीए के लिए, सनबीम को डाला डीबीडीए का, तो इस हिसाब से भरा। अब क्या होगा, सबसे पहले आपकी चेकिंग होते वक्त जो प्रेफरेंस लिस्ट चेक करी जाएगी, तो आपको सबसे पहले एक्स में डेक को चेक करेंगे, फिर सनबीम में डेक को चेक करेंगे, आईएसडी में अगर यहाँ पर नहीं मिला है तो आपको डीबीडीए का मिल सकता है अगले सनबीम के या एक्स में कहीं पर भी। ठीक है, ये आपको मिल गया। पर हो सकता है कि जो सेकंड थर्ड राउंड में आपको अपर की तरफ जाता है, कभी भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में आपको एक बार आपको जो भी इंस्टीट्यूट एलोकेट हो गया इससे नीचे कभी नहीं जाएगा, अगले राउंड में आपके अपर प्रेफरेंस, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे ने फी नहीं भरी हो अपनी लोकेशन होने के बाद, या जो बच्चों ने दो दो फॉर्म भरे उनका रैंक कम हो गया, तो किसी तरह से कहीं ना कहीं अब ज्यादा होने पे आपका अपग्रेड हो सकता है इसलिए से। तो नो डाउट, जो भी अगर हम सेंटर्स की बात कर रहे हैं, तो जो भी अभी हम लोग रैंक यहाँ पे बता रहे कि ये रैंक 800 तक सनबीम जैसे क्लोज हुआ है, तो जो 800 रैंक है वो लास्ट राउंड तक जो रैंक है ये उसका कहते हैं, नो कि फर्स्ट राउंड में वो 350 पे क्लोज हुआ या 400 पे क्लोज हुआ, वो बात नहीं हो रही है। लास्ट राउंड कितने तक गया, मतलब आपके चांसेस है कि वहां पे अपग्रेड होने के कितने के आपको पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप जो प्रेफरेंस लिस्ट भरेंगे उनको प्रिपेयरली ध्यान से भरिएगा, क्योंकि आप उसे एडिट नहीं कर सकते दोबारा से। ठीक है, और एक बार हो गया क्योंकि बच्चों से गलती होती है, सर हमको ये नहीं लेना था, हमने को हमने तो सिर्फ एक्स के खातिर हमें एक्स चाहिए, तो डीवीडी हमारा, हमें डीवीडी नहीं करना, नहीं आप फिर चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग एक एक सेंटर्स के बारे में चेक कर लेते हैं। जो जो सेंटर्स है हमारे पास, सो पूरा डाटा हमने वाच लिया। सो सबसे पहले बात कर ले एक्स की, जो पुणे का है। सो उसका जो लास्ट डीएस डैक का जो था वो 800 पे क्लोज हुआ। 800 ये नहीं कि उसके साथ, क्योंकि उसके पास 240 सीट है और 800 उसकी लास्ट रैंक थी जहां तक बच्चों को एडमिशन मिल गया। तो हो सकता है जिसको एक्चुअल में वो 350 पे फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ, सेकंड राउंड में वो 600 पे गया और थर्ड राउंड तक एक दो बच्चों का वो 800 तक गया। तो इस तरह से वो लास्ट राउंड कितने पे क्लोज हुआ उसके लिए बताया। सो अगर आपकी बाई चांस रैंक 750 और आपको लग रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप अपने प्रेफरेंस को इस तरह से भरिएगा कि अगर वो अपग्रेड होता है तो आपको वो एक्स में मिल जाए या सनबीम में मिल जाए, उस हिसाब से अपना कोर्स भरिएगा। ठीक है, अब मैं अगला एक डीएसए, तो हर एक कोर्स यहाँ पे जो एक्स में अवेलेबल है उनकी लिस्ट डाल दी, उनका लास्ट कट ऑफ कितना गया था और हर एक कोर्स के अगेंस्ट कितनी सीट है। नेक्स्ट हम बात करें सनबीम की, तो सनबीम लास्ट है वो 700 पे क्लोज हो गया था, जो डेटा हमारे पास एनालिटिकल डेटा है उसके हिसाब से। और सनबीम के पास भी 240 की सीट है, मतलब एक्स के पास भी 240 है और सनबीम के पास भी 240 है, मतलब टॉप 500 इजिली कैन गेट एडमिशन सनबीम और एक्स के अंदर। ठीक है, हाँ सनबीम के बाद दूसरे कोर्स भी है, डीबीडी है, डीएससीडी है, डीएमसी है, और सनबीम नॉन आईटी के लिए बेस्ट है, नो डाउट। उसके बाद में जाता हूँ केपी बैंगलोर। सो ये बैंगलोर रीजन के अंदर आ जाता है। केपी 1000 पे क्लोज हुआ था लास्ट टाइम डैक के लिए, और उसके पास 120 की कैपेसिटी है। डीबीडीए 2500 पे क्लोज हुआ था। डीएसडी 1000 पे अगेन, एंड डीओटी 1500 पे क्लोज हुआ था। हर एक की कैपेसिटी हमने वहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हो। एंड ये बैंगलोर रीजन का टॉप इंस्टीट्यूट है। फिर उसके बाद अगेन आईएसडी की तरफ बात करूँ, तो आईएसडी मतलब ये हो गया, अगर आपको एक्स नहीं मिला है, आपको सनबीम नहीं मिला है, तो आप
आईएसडी की तरफ जा सकते हो उसके बाद अगले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। और आईएसडी आपको 1600 पे क्लोज होता है। अगेन आईएसडी के पास भी 240 की सीट कैपेसिटी है, तो ये भी आपको आसानी से मिल सकता है अगर आप 16 से नीचे है तो। टीटीएसआई 3500 पे क्लोज होता है, डीबीडीए 2500 पे क्लोज होता है। नेक्स्ट सेंटर इज वीटा। सो देर इज अ कंपटीशन बिटवीन लाइक वीटा और हमेशा कारगर में कंपटीशन है क्योंकि टीचिंग। तो लास्ट रिव्यू कारगर के अच्छे गए थे, वीटा के कम गए थे, मगर ऑफलाइन वापस आएगा तो मे बी वीटा वापस ऊपर जाएगा, हो सकता है। तो लास्ट जो डैक क्लोज हुआ था वीटा के लिए वो 2000 का है और डीबीडीए जो है वो 3000 का है, पर डैक की कैपेसिटी 120 है और डीबीडी के लिए 60 की कैपेसिटी है। फिर कारगर की बात करूं, कारगर से ओनली एक ही कोर्स ऑफर करता है, वो है डैक का, जिसकी लास्ट रैंक 2200 पे क्लोज हुई थी और उसके बाद 140 की सीट्स अवेलेबल है। फिर देन अगर वापस आते हैं हम सनबीम कराड़ के, सनबीम की दो ब्रांचेस है, कराड़ एंड हिंजेवाड़ी। नाउ पहले गुलाटी था, अब वो पूरा पूरा हिंजेवाड़ी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और जो कराड़ है वो आपको सिर्फ डैक ही प्रोवाइड करता है, जिसके पास 120 सीट्स है, और ये बिलो 2000 के रैंक के अंदर बच्चों को मिल गया था लास्ट टाइम में। तो अभी नो डाउट, और जो सनबीम कराड़ और सनबीम हिंजेवाड़ी की फैसिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, यही सेम फैसिलिटीज मूव ऑन होती है, कराड़ में आपको पढ़ाती है। बट टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट, जो कॉमन प्लेसमेंट होता है, तब वो आपको पुणे के अंदर शिफ्ट होना पड़ता है। सारी फैसिलिटी सनबीम अरेंज करती है, ठीक है। फिर आती है स्टेट एक्ट हैदराबाद। सो नो डाउट हैदराबाद इज बेस्ट फॉर द एम्बेडेड सिस्टम, वहाँ पे सबसे ज्यादा एम्बेडेड को फॉलो किया जाता है। डैक के भी है, उसके बाद 3200 पे क्लोज होता है, फिर डीएसजी डीटीएस है। तो आप देख सकते हो हर एक की सीट कैपेसिटी और उनकी लास्ट रैंक जो स्टेट एक्ट हैदराबाद का था। उसके बाद आता है ईसीटी। ईसीटी अगेन बैंगलोर का है, जिससे 2700 पे क्लोज हुई थी डैक का, उसके पास भी 120 सीट्स अवेलेबल है। और डीएसडी का आपको 4200 का है, 60 सीट्स अवेलेबल है। उसके बाद आता है जुहू, अगेन ये मुंबई का है, और जो भी आपको एक ही कोर्स प्रोवाइड करता है और 3000 पे का क्लोज आउट हुआ था और 120 सीट्स है इसके पास। फिर आता है नॉन आईटी, मतलब आईएसडी आपने भर दिया है, उसके बाद आपका अगला ऑप्शन आप दे सकते हो नॉन आईटी का। नॉन आईटी के बाद आपको दे सकते हो आईईटी का। हर एक का मतलब एक प्रेफरेंस है। अगर आप बात करो पुणे रीजन के अंदर ही, तो एक्स सनबीम इन दोनों में आप ऊपर नीचे कर सकते हो। फिर आप आ सकता है नॉन आईटी की तरफ जा सकते, आईएसडी की तरफ जाओगे, फिर नॉन आईटी की तरफ जाओगे, ये इनकी एक है, और फिर आईआईटी का ये प्रेफरेंस आप मान सकते हो, ठीक है। नॉन आईटी का ये लास्ट टाइम था 2400 और 4500 का। फिर अगर फी की बात कर लूँ मैं यहाँ पे, तो फर्स्ट आपको इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 प्लस जीएसटी आपको पे करनी है, मतलब जो भी 18% जीएसटी है, 11,000 समथिंग जाएगा वो। फर्स्ट काउंट होने जब आपका हो गया, सारा काउंसलिंग पूरी होगी, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको भरनी पड़ेगी 71 इन जो बिलो कोर्सेज के लिए डीबीडी लेते हैं 90% जीएसटी। जीएसटी 18% है आपका, उसके हिसाब से आपका फीस पूरा रहेगा। और थैंक यू गाइस। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको क्लियर करेंगे। नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हो, हम आपकी क्यूरीज को क्लियर करेंगे, नो डाउट। थैंक यू गाइस, बाय। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए वीडियो बनाने। थैंक यू गाइस।